जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क 2025 का फॉर्म किस प्रकार से भरेंगे। तो गूगल पर टाइप करोगे एसबीआई रिक्वायरमेंट 2025। आप यहां पर दी गई लिंक में से पहली लिंक पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारे सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। हम यहाँ पर लास्ट डेट टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जिसके बाद हम देख पा रहे हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हम इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने पहले एसबीआई का फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। अगर आपने पहले एसबीआई का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे दोस्तों। जिसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फर्स्ट नेम एंटर करना, तो यहाँ पर आवेदक का पहला नाम डालेंगे, दोबारा से आवेदक का पहला नाम डालेंगे। अगर आवेदक का कोई मिडिल नेम है तो आप उसे यहाँ पर एंटर करेंगे, दोबारा से मिडिल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे और दोबारा से यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, दोबारा से आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। इसके अलावा भी दोस्तों आप कोई मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप उसे यहाँ पर डालोगे। यहाँ पर आपको वैलिड ईमेल आईडी डालना है तथा उसका डोमेन नेम आपको यहाँ पर डालना है। दोबारा से ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी है और कैप्चा एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगर हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन सही है तो ओके पर क्लिक करेंगे, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ध्यान रखें आपकी फोटो की साइज 20 केबी से लेकर 50 केबी तक होनी चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा लगा हुआ है तो आप लाइव फोटो को क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास वेब कैमरा नहीं है तो आप क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में क्यूआर कोड स्कैन करेंगे, वो फोटो स्कैन करके अपलोड कर देंगे। टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसकी साइज 10 केबी से लेकर 20 केबी तक होना चाहिए, तभी आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप यहाँ पर सर्कल का चुनाव करेंगे, आपको किस सर्कल में फॉर्म भरना है तो आप यहाँ भोपाल सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस का नहीं आता है। अगर आप किसी और को चुनते हैं और जहाँ पर सर्कल प्रेफरेंस है तो आपका वहाँ पर ओपन करने के लिए आ जाएगा, तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। आप किस राज्य के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर चुन सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि लोकल लैंग्वेज जो आपकी है उसमें 10वीं और 12वीं में आपकी लोकल लैंग्वेज थी तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। किस कैटेगरी से आते, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसको चुन सकते हैं। अगर आपने एसबीआई में अप्रेंटिस की ट्रेनिंग ली हुई है तो आप यस करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो आपने एसबीआई में कब से कब तक की ट्रेनिंग ली हुई है तो जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर डालनी होगी। अगर आपने एसबीआई में ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप नो पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये ऑप्शन नहीं दिखेंगे। अगर आप विकलांग हैं इसे यस करते हैं तो आपको यहाँ पर भरने के लिए आएगा कि आपको किस प्रकार की विकलांगता है, आप अपने हिसाब से इसको चुन सकते हैं। और किस प्रकार की सब डिसेबिलिटी है तो उसे भी आप चुन सकते हैं। अगर आपको विकलांगता नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन भरने को नहीं आएंगे और यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन भरने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि आपने विकलांगता पर नो किया हुआ है। अगर आप यस करेंगे तो आपको लिखने में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपको कोई लिखने वाला चाहिए तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, लेकिन आप विकलांग नहीं है तो आपने नो किया हुआ है तो यह ऑप्शन आपके हिडन रहेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई विकलांगता है तो आप यहाँ यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आप किस धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं आप यहाँ से उसको चुनेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर आप माइनॉरिटी में आते हैं जैसे सिख हैं, जैन हैं तो आप यस करेंगे। अगर किसी और कैटेगरी में आते तो आप नो पर क्लिक करेंगे। नेशनलिटी आपकी क्या रहेगी, इंडियन तो ऑटोमेटिकली रहेगा। अगर आपका तलाक हो चुका है और आप अलग रहते हैं, डिवोर्सेस हैं, तो आप इस तरीके के अगर कैंडिडेट हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप पहले कोई सरकारी नौकरी कर रहे थे तो इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप एक्स सर्विस मैन है और डिसेबल्ड हो चुके हैं तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। क्योंकि आपके फैमिली मेंबर सर्विस के दौरान मारे गए हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे।
अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप नेवी और एयरफोर्स में 15 साल काम कर चुके हो, उसका सर्टिफिकेट है, तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आप एसबीआई सर्कल में काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप बैंक में पहले काम कर रहे थे और आपने रिजाइन कर दिया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आपके ऊपर कुछ बैंक का लोन चल रहा है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अगर आपके कैरेक्टर के बारे में कोई रिपोर्ट हुई है तो आप इसे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यहाँ पर आपको उस स्टेट का नाम लिखना है कि कहाँ पर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। स्टेट कोड आपका यहाँ पर आ जाएगा और आपको कौन सा सेंटर रखना है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चुन सकते हैं। आपको इस तरीके से एग्जाम के सेंटर भरने हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भर देने के बाद आपको यहाँ पर भरना है कि आप एग्जामिनेशन के समय कौन सी आईडी ले जाएंगे। आपको यहाँ पर उसका नाम देना है, तो आप यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ पर आईडी प्रूफ नंबर डालना है। आपके जो एग्जामिनेशन का मोड रहेगा वो आप यहाँ से चुनेंगे। आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालनी है। आपको यहाँ पर आपकी जन्म की तारीख, महीना और ईयर डालना है। आपका जेंडर कौन सा है दोस्तों, आपको यहाँ पर भरना है। अगर आप जुड़वा भाई बहन हैं तो आपको इसे यस करना है, अन्यथा नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपका जेंडर पूछा जाएगा और आपके जुड़वा भाई बहन का क्या नाम होगा उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड पर डालेंगे, शादी नहीं हुई तो अनमैरिड पर। अपनी आवश्यकता के अनुसार आप इसको चुन सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे और वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने पापा का पहला नाम डालेंगे, यहाँ पर अपने पापा का मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर आप लास्ट नेम डालेंगे, यहाँ पर मम्मी का पहला नाम डालेंगे और अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ पर एंटर करेंगे और माता का यहाँ पर लास्ट नेम एंटर करेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर अपनी वाइफ या हस्बैंड का पहला नाम एंटर करेंगे, यहाँ पर मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पर लास्ट नेम डालेंगे। यहाँ पर हमको एड्रेस से संबंधित डिटेल भरनी है। आपको यहाँ पर एड्रेस अपनी आवश्यकता के अनुसार भरना है जो कि आपके आधार कार्ड में लिखा गया है। आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं वो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो आप इस ऑप्शन पर टिक करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। आपने जो भी फॉर्म भरा है उसकी जीएसटी का इनवॉइस मंगाना चाहते तो यहाँ पर उसका एड्रेस भरेंगे और इसके बाद वैलिडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे या सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर आपका नाम आईडी प्रूफ में और जो फॉर्म भरा है सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका मिसमैच है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ प्रकार का मैसेज आ जाएगा कि फॉर्म भरने के बाद आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। हम ओके पर क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है जिसकी साइज 20 KB से लेकर 50 KB तक होनी चाहिए। यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड एंटर करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको फीस पेमेंट करनी रहेगी। तो फीस पेमेंट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।